हल्द्वानी में बुधवार को कई कर्मचारी संगठनों ने एक मंच पर आकर श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने गाजे बाजे के साथ अपनी मांगों को लेकर धूप में अपने परिवारों समेत बैठकर न्याय की मांग करते हुए सरकार को जमकर कोसा। दरअसल मामला इंटराक मजदूर संगठन का ही नहीं बल्कि अन्य संगठनों से भी जुड़ा है, जो सरकार की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। कर्मचारियों का साफ कहना है कि सरकार और श्रम विभाग के अधिकारी रोजगार के अवसरों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थापित कंपनियां युवाओं को बीच राह में बेरोजगार करने में जुटी हुई हैं। वहीं इंटराक कंपनी प्रबंधन ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए कंपनी ने तालाबंदी कर करीब 500 स्थायी मजदूरों समेत करीब 1000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया है, जिससे कर्मचारियों के सामने परिवार के पालन पोषण को लेकर बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इंटराक कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी से रातों रात एम्बुलेंस के जरिए मशीनों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें शासन प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि ना तो श्रम आयुक्त कुछ कर रहे हैं और ना ही शासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो अब भूख हड़ताल के साथ सड़कों पर बैठने को बाध्य होंगे। बहरहाल कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए श्रम आयुक्त संजय कुमार को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिस पर श्रम आयुक्त ने मामले की जांच किए जाने की बात कहते हुए मजदूरों के हित में न्याय कराने की बात कही है। उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। 2000 से हमारा घर परिवार नहीं चलता। आज हमारे मजदूर भाई यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बालकों को लेके आए हैं। इनके गेट में तालाबंदी किया गया है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? ये बच्चे अभी स्कूल खुलने वाला है, बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, बच्चों का फीस दूध किसी के बच्चा दूध पीने वाला है, कोई किराए में है, वो किराए जो देगा क्या करेगा? क्या बोलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, क्या निवेदन करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने तो खुद ही कह दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़ी जाएगी? बिल्कुल लड़ी जाएगी। हम तो सड़कों में उतरने के लिए तैयार है। मांगे तो हमारी पिछले 4 साल से हैं सर। हमने मांग पत्र लगाया था, उस मांग पत्र को लेकर के आज 4 साल हो गए, हमारी वेतन वृद्धि नहीं बढ़ी और उल्टा LTA बोनस काट दिया गया और हमारे 32 लोगों को बाहर कर दिया गया। इन्होंने लिखित में समझौते में भी कर रखा है कि अगस्त माह से लेकर दिसंबर तक किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने उन्हें बाहर कर दिया है। तो इसीलिए आज यहाँ श्रम भवन में हमारा आने का यही कारण है। 30 तारीख का जो मजदूर सत्याग्रह रखा है, ये आंदोलन, आज उसकी रूपरेखा पहले से ही हमने तैयार कर ली थी। आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि यहाँ से भी हमारी जे फॉर्म लेकर के, एक जे फॉर्म होता है जिसमें यूनियन का चुनाव होता है, जे फॉर्म होता है, और एक दूसरा ये होता है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमने लगा रखा था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। बोनस LTA है, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और जो 16 मार्च से जो लॉकआउट तालाबंदी हो रखी है उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई वार्ता नहीं बुलाई गई है श्रम भवन की तरफ से। हमारा अगला कदम इससे भी बड़ा ही होगा सर, आघातक होगा। हम यहाँ पर भूख हड़ताल भी करेंगे। 16 अगस्त से हमारा जो है मांग पत्रों को 3 साल से 1 रुपये नहीं बढ़ा हमारा, और चौथा साल लग गया। तो हमारे वो मांग को लेकर 16 अगस्त से हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू किया था कंपनी गेट पर, और उसको हम लोग धैर्य के साथ में देख सकते। 228 दिन आज हो गए हम लोगों को, और कंपनी 16 तारीख को रॉ मटेरियल मशीन सब हटाने के बाद 16 तारीख को तालाबंदी कर दिया। उस तालाबंदी को लेकर और श्रम न्यायालय में हमारा जो है एक विधान संशोधन हम लोग 21 में लगाए थे, आज तक नहीं हुआ, जो कि 1 साल से ज़्यादा हो गया। उसके बाद बोनस के मैटर हमारा यहाँ श्रम भवन हल्द्वानी में है। हमारे ये लड़ाई है कि जब तक हमारी एक तो गेट बंदी जो है जल्द से जल्द खुलवाया जाए, और जो जितने भी हमारे गतिरोध है यहाँ श्रम भवन में वो चीज़ें जो है लागू किया जाए, और जो मजदूरों को न्याय जो है वो दिलाया जाए। नहीं तो हम जो है रोड पर आज से शुरुआत कर दिए हैं, हल्द्वानी में है, कल से पूरे जो है रोडों पर तांडव मचाएंगे, फिर हम रुकने वाले नहीं। ये इंटार के जो हमारी इच्छा और रुद्रपुर में जिनका प्लांट है उसके श्रमिक लोग हमारे वहाँ आए थे। इनकी कुछ मांगे हैं कि जो इनका प्रबंधन है उसके द्वारा इनके कई 2 साल लगे, कुछ समय पहले यूनियन के नेताओं को हटा दिया, उनको बहाल करने की। इसके अलावा जो मुख्य मांग इनकी है कि जो ठेकेदारी प्रथा से वहाँ काम हो रहा है उस पर थोड़ा रोक लगाई जाए। इनके बोनस के कुछ इश्यू हैं उनको दूर किया जाए, और विधान परिवर्तन संबंधी कुछ जो हमारे विभाग से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी इन्होंने उठाया है। तो इसमें हमारे कई स्तरों पे जो कार्रवाई होती है, DLC लेवल पे, ALC लेवल पे, उस संबंध में हमारे वहाँ से निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इन पे कार्रवाई कर ली जाए। क्योंकि कुछ बीच में ये इनसे लगातार वार्ताएं भी चल रही है, मजदूरों और जो संबंधित हमारा प्रबंधन है इंटार का, उसकी कई दौर की वार्ताएं चली हैं। तो वार्ताओं में कभी सहमत बनती है, कभी नहीं भी बन रही है। तो उसी बीच इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो प्रबंधन ने वो तालाबंदी की है इस बीच, तो उसको लेके भी उन पर आक्रोश है। तो इसमें हमारे
विभाग द्वारा, हमारे जो एएलसी और हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी वहाँ होते हैं, उनके द्वारा जो विधिक रूप से पोजीशन है, जो कार्रवाई है वार्ता के द्वारा या नोटिस के माध्यम से, उसको हम अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से दिए जाएंगे। बोनस के इश्यू पे हमारे ओर से मजदूरों की शिकायत पे जांच कराएगी, जो कमियां पाएगी, अब कंपनी को नोटिस गया है तो कंपनी उसका प्रत्युत्तर देगा, तब उसमें कार्रवाई होगी। अब मजदूरों द्वारा ही अवगत कराया जा रहा है कि कुछ रॉ मटेरियल के बहाने किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय उच्चतम हमारे न्यायालय द्वारा भी संबंधित पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वहाँ उपलब्ध कराई जाए, तो वो किया जा रही है। नहीं, जो हमारे विभाग से संबंधित बिंदु जिनमें तत्काल कार्रवाई है, वो हमारे जो निर्देश है वो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्तर से विलंब की कोई गुंजाइश नहीं है, हम उसको समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे।